कहावत है ऊंट बैठ भी है तो नाम क्या बोलूं, गधा से ऊंचा होता है। कांग्रेस बैठ भी जाए ना तो इस ताकतवर लोगों से सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। भले ही ईवीएम, पूंजीपति, मीडिया और सीबीआई ईडी के द्वारा कोई पीएम 400 पार कर ले, इस हिंदुस्तान के 130 करोड़ का किसी ने दिल जीता है तो वो राहुल गांधी है। मैं कांग्रेस के लिए बिहार में सशक्त मजबूती के साथ संघर्ष भी करूंगा और मजबूत पार्टी बनाने में हमेशा पूरी तन्मयता के साथ कांग्रेस के लिए काम करूंगा। इस दुनिया के सबसे संघर्षशील व्यक्ति, मैं समझता हूं कि वर्ल्ड के हिस्ट्री में 4,000 सवा 4,000 किलोमीटर पैदल, 6,000 किलोमीटर बाय रोड, आज तक की हिस्ट्री में जब आदमी ट्वीट पर सबको सब कुछ बता देता हो, एक रूम से दूसरे रूम, वहां एक हाफ गंजी में माइनस में चलने की हिम्मत और एक दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह के खिलाफ आवाज और लड़ने की हिम्मत जो जिस व्यक्ति में, वो आदरणीय राहुल गांधी जी, उनका ट्रस्ट और एक हमारी जो सबसे ज्यादा जिसको मैं लाइक करता हूं, आदरणीय प्रियंका जी, जो उसकी डायनामिक और डैशिंग आवाज है, सोच है और एक लक्ष्य है, उनका ग्रेसिंग, उनका ब्लेसिंग और उनका ट्रस्ट मेरे लिए कांग्रेस में काफी है। बस मैं इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। इस पूरी कांग्रेस परिवार ने जो सम्मान दिया और उस दो व्यक्ति के विश्वास ने जिस तरीके से हमें हिम्मत दी, अब उस बहन प्रियंका जी और उस संघर्ष के प्रतीक राहुल गांधी जी, भले ही ईवीएम, पूंजीपति, मीडिया और सीबीआई ईडी के द्वारा कोई पीएम 400 पार कर ले, इस हिंदुस्तान के 130 करोड़ का किसी ने दिल जीता है तो वो राहुल गांधी है। किसी ने उम्मीद जगाया है तो राहुल गांधी जी हैं। और उसके बाद जो उनकी लड़ाई ओबीसी को लेकर के है, दलितों को लेकर के है, जो कमिटमेंट सामाजिक न्याय को लेकर है, पूरी हिंदी पट्टी, बिहार, यूपी, बंगाल, झारखंड, मैं एक बहुत साधारण गिलहरी की तरह एक उस लड़ाई का भागीदार बनना चाहता था। हमेशा हमें लगता था कि इस देश को सेव करने के लिए, इस डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को और संविधान की रक्षा के लिए साथ साथ 130 करोड़, जहां किसान, व्यापारी, युवा और महिलाएं सब परेशान है, राहुल गांधी जी के नेतृत्व के अलावा दूसरा रास्ता नहीं था। इसीलिए आज जन अधिकार पार्टी, जो एक मजबूत पार्टी बिहार में कही जाती रही है, संघर्ष में सबसे ऊपर, सेवा में सबसे ऊपर, भले ही मेरी सत्ता में भागीदारी नहीं थी, लेकिन मेरी उपस्थिति देश में मजबूती के साथ थी। हम पूरी पार्टी के साथ, हम अपने खुद बेटा जो मेरा रणजी खेलता है और लगातार हमारे बेटे जो ड्यू से क्रॉस किया, सार्थक रंजन, अब वो कांग्रेस की लीडर है, उनका नाम मेरी हिम्मत नहीं है। कांग्रेस में कुछ मर्यादाएं होती है जिसको मुझे पालन करना ही पड़ेगा और उसका उल्लंघन करना बड़ा दिक्कत है। और हाँ, इसलिए कांग्रेस की मर्यादाओं को समझ लेना ये मैं बचपन में सीखा था। और कांग्रेस आज भी, कहावत है ऊंट बैठ भी है तो नाम क्या बोलूं, गधा से ऊंचा होता है। तो वो शब्द कांग्रेस बैठ भी जाए ना
तो इस ताकतवर लोगों से सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, और इनको 200 कितना पार करेंगे तो समय बताएगा। हम और लालू यादव जी दोनों मिलकर, लालू यादव जी का पूरा ग्रेस मेरे प्रति बेटे की तरह रहा है, ना हम उनके दिल से निकले ना उन्होंने कभी दिल से निकाला। हम कल भी मिले लालू जी से और तेजस्वी जी से। तेजस्वी जी जिसने 17 महीने में एक विश्वास पैदा किया है, हम लोग मिलकर 24 भी जीतेंगे और 25 तो जीतेंगे ही जीतेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज हम कांग्रेस नेतृत्व को, खास तौर पे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने बहन प्रियंका जी, जिन्होंने बहुत मजबूती के साथ हमें हिम्मत दी और उन्होंने कहा कि जस्ट यू ज्वाइन, ये मेरे लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती थी। इसके बाद इनफ था और इतना ही काफी था। मैं कांग्रेस के लिए बिहार में सशक्त मजबूती के साथ संघर्ष भी करूंगा और मजबूत पार्टी बनाने में हमेशा पूरी तन्मयता के साथ कांग्रेस के लिए काम करूंगा। मैं इतना ही जानता हूं कि हम पहले से ही कांग्रेस की आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी के साथ थे। मैं इतना ही जानता हूं कि हमारी विचारधारा कंप्लीट रूप से दूसरों की इज्जत और सम्मान करने के लिए जाना जाता है, दूसरे धर्मों का, वर्गों का। हमारी पार्टी एक न्याय, सेवा और संघर्ष के लिए जानी जाती। हम पर जो ट्रस्ट राहुल गांधी जी का जो ब्लेसिंग और जो बहन प्रियंका जी ने जो हमें हिम्मत दी कि जस्ट यू ज्वाइन, मेरे लिए ये इनफ है। इससे ज्यादा मुझको कुछ नहीं चाहिए। विश्वास और स्नेह और ब्लेसिंग, या राहुल गांधी जी की 6000 किलोमीटर और 4000 जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, उनके साथ ओबीसी सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूत करूंगा। चुनाव लड़ेंगे क्या? लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? और 400 पार का नारा और 40 का 40। सर मुझे तो समझ में नहीं आता, वो तो वक्त बताएगा। मैं ईडी नहीं हूँ, मेरे पास ईवीएम नहीं है, मेरे पास पूंजीपति नहीं है। मैं इतना जानता हूँ कि हर परिस्थिति में हम तेजस्वी जी और लालू जी मिल करके, कांग्रेस मिल करके बिहार में बीजेपी को अंतिम सांस तक रोकने का हम लोगों का प्रयास है।